पति पत्नी का संपत्ति का विवाद कह लें या पति पत्नी का जमीन का विवाद कह लें, आज आप भी अगर इसको जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी पत्नी का जो पति का जमीन है उसमें कितना अधिकार होता है, और ये अधिकार जानना बेहद जरूरी है। आज जो समस्या उत्पन्न हो रहा है कि बहुत सारे पत्नी को घर से निकाल दिया जा रहा है, या मान लेते हैं कोई भी समस्या अगर उनके बीच में विवाद हो रहा है और वो संपत्ति को लेकर हो रहा है, यानी संपत्ति उनको नहीं दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का समस्या के लिए जो कानूनी उपाय है और जो कानून बनाए गए हैं वो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या क्या होता है। देखिए, समस्या क्या होता है कि अगर पत्नी जो है अपना अधिकार लेना चाहे, अब अधिकार कब लेगी पत्नी? अगर जो पति है वो किसी दूसरे से शादी कर ले, पहली पत्नी को तलाक देने के बाद अगर कोई पति दूसरी औरत से, दूसरी महिला से अगर वो शादी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है कि पहली पत्नी को आप तलाक दीजिए, उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। या पहली पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरी पत्नी से जो है, यानी जो दूसरी महिला है, आप उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन संपत्ति में जो अधिकार का बात है कि कब संपत्ति में अधिकार होगा, किसका अधिकार होगा, उनके बच्चे का कब अधिकार होगा, तो चलिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई पति है और पति के पास जो संपत्ति है वो उनका अर्जित संपत्ति है। अब अर्जित संपत्ति है यानी पति का, मान लेते हैं कहीं काम कर रहे हैं, है ना, कहीं वो नौकरी कर रहे हैं, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। अब उसी पैसा से क्या किए? मकान खरीद लिए, उसी पैसा से क्या किए? जमीन खरीद लिए, है ना, या अन्य कुछ भी खरीद। तो जो पत्नी का अधिकार होगा कि अगर ये पति जीवित है और वो मकान जमीन अगर चाहे पत्नी को वो नहीं देना तो वो उन पर डिपेंड करता है, यानी पत्नी उस पर अधिकार। अब इस जमीन मकान पर अगर जो पत्नी है वो दावा करना चाह रही है कि ठीक है, हमको भी मकान में शेयर मिले, हिस्सा मिले, जमीन में हिस्सा मिले, जितनी प्लॉट है सारे प्लॉट में शेयर मिले, लेकिन ये जो 2 प्लॉट आप देख रहे हैं ये जो है एक तरह से अर्जित है ना, खुद के कमाई से खरीदा हुआ है। तो इस पे अगर पत्नी दावा करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कि इस पे जो कानून है, कानून ये है कि जब अगर पति जीवित है, ठीक है, पति अगर जीवित है तो उस पे उसी का अधिकार होगा, पत्नी का अधिकार नहीं होगा। अधिकार कब होगा तो चलिए उसको भी जानते हैं। देखें, जब एक तरह से पति जीवित है और पत्नी को तलाक दिया जा रहा है तो तलाक जो है आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। उनके जीवन यापन के लिए भी वो खर्च आपको उठाना होगा। अब वो खर्च डिपेंड करता है कोर्ट के द्वारा जो भी तय किया जाए वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो संपत्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जीवन यापन के लिए जो भी खर्च देना होगा वो देना होगा। अब है सवाल कि अगर पत्नी दूसरी आती है, मान लेते हैं इस पत्नी का तलाक हो गया, क्या हो सकता है? या तो तलाक हो गया, दूसरा किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। तो उस केस में अगर ये व्यक्ति दूसरी शादी करता है ना, दूसरी शादी अगर करेगा तो दूसरी पत्नी का अधिकार होगा। यानी दूसरी पत्नी का ऐसा नहीं है कि संपत्ति में जो है पूरा अधिकार मिलेगा। इसीलिए कि पहली पत्नी का अगर तलाक हो गया तो जो पति का संपत्ति है, मान लेते हैं बाद में चल के जो पति का संपत्ति है वो दूसरी पत्नी को मिलेगा। या पहली पत्नी से अगर तलाक हो गया और दोबारा जो है वो दूसरा शादी कर लेता है तो उस केस में जो दूसरी पत्नी है उसको अधिकार मिलेगा। अब चलिए एक और पॉइंट को समझते हैं कि अगर ठीक है दूसरी पत्नी है, लेकिन इसका क्या नियम है, चलिए उसको समझते हैं। कि मान लेते हैं पहली पत्नी से बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, और फिर भी पति जो है वो दूसरी शादी करता है, तो उस केस में क्या होगा कि दूसरी शादी तो हुआ है ना, अब दूसरी शादी से भी बच्चे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है, जो अगर पहली पत्नी से जो है तलाक हो चुका है
तो जो दूसरी पत्नी है यानी वो अधिकार का दावा कर सकती है, उसको अधिकार मिलेगा, उसके बच्चे को अधिकार मिलेगा और पहली पत्नी के जो बच्चे हैं उसको भी अधिकार मिलेगा। पहली पत्नी को अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहली पत्नी के बच्चे हैं उसको अधिकार मिलेगा। तलाक पत्नी को दिया गया है, बच्चे को नहीं, इसलिए कि वो जो वारिस है वो वारिस उसी परिवार का है और वो उसी परिवार का उत्तराधिकारी भी है, वो बेटी हो या बेटा हो। तो इसीलिए वो जो अगर बात करें वो क्लास 1 का उत्तराधिकारी हुआ। कौन? पहली पत्नी का भी बच्चा और दूसरी पत्नी का भी बच्चा, और दोनों दावा कर सकता है और दोनों का यहां पर अगर अधिकार का बात करें तो समान अधिकार होगा। पहली पत्नी के बच्चे का जितना अधिकार होगा दूसरी पत्नी के बच्चे का भी उतना ही अधिकार होगा। अब यहां पर समस्या क्या हो सकता है? अगर इसमें समस्या की बात करें, ये समस्या हो सकता है कि अगर लेते हैं किन्हीं का जो पति है उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश, तो उनका पत्नी को क्या क्या समस्या जो है वो हो सकता है। जो पत्नी है, सबसे पहले अगर मान लेते हैं जो ससुर हैं, है ना, सास ससुर हैं, अगर वो घर से, ऐसा जो समस्या जो कोर्ट में जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो घर से निकाल देते हैं, है ना, घर से निकाल देते हैं तो वो दावा कर सकती है भरण पोषण के लिए और वो देना होगा, वो देना होगा। यानी अगर घर से पति की मृत्यु के बाद आप उनकी पत्नी को निकाल देंगे, है ना, तो वो भरण पोषण का दावा जो है ससुर सास ससुर के ऊपर कर सकती है और वो आपको देना होगा। ऐसे बहुत सारे जजमेंट भी हुए हैं कि पति की मौत के बाद जो है, अगर मान लेते हैं संपत्ति है, उनका जो भी संपत्ति है ना, तो अगर आप उनको घर से निकाल देते हैं, आपकी संपत्ति है, सास ससुर की ही संपत्ति है, उनकी कमाई की संपत्ति है, लेकिन आप अगर निकाल देते हैं तो आपको भरण पोषण का खर्च तो देना होगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है क्या उस संपत्ति पे भी अधिकार होगा? तो देखें, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति का जो संपत्ति है और पति का अर्जित संपत्ति है, पति ने किसी प्रकार का कोई वसीयत नहीं किया, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया, तो पति का जो संपत्ति है उस पे अधिकार होगा। पति का जो शेयर है, पति का जो हिस्सा है ना, पति का जिस पर अधिकार है उसका अधिकार पत्नी को होगा। और साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चे तो उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, बच्चे का अधिकार तो होना ही है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, आप उसको अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कि बच्चे का अगर जन्म हो गया तो वो उस परिवार का उत्तराधिकारी है, आप कानूनी तरीके से, कानूनी हथकंडे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका अधिकार है और आप अपना अधिकार जो है कोई मौखिक रूप से नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो अधिकार नहीं ले सकते हैं, आप वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो बच्चे हैं, अगर उनके जो आपके पति की मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, है ना, तो उस केस में जो अधिकार की बात है तो जमीन में आपके बच्चे का भी अधिकार होगा। जितना पति का शेयर है उसके उत्तराधिकारी उनके बच्चे होंगे। लेकिन अगर दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी का अधिकार तभी होगा जब पहली पत्नी का तलाक हुआ है या उनका जो है किसी कारणवश जो है मृत्यु हो गया है। नहीं तो जो दूसरी पत्नी है उनका कोई अधिकार नहीं होगा, वो जो है अगर विवाह होता भी है तो वो शून्य माना जाएगा, उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए कि पहली पत्नी का अगर तलाक हो गया, अगर उनका मृत्यु हो गया तो उन्हीं के समान दूसरी पत्नी को भी अधिकार मिलेगा। मतलब दूसरी पत्नी अगर आती है उस घर में तो पहली पत्नी का जितना अधिकार है वो उनको प्राप्त होगा कानूनी तौर पर। ये तमाम समस्याएं हैं जो परिवार में आते हैं। आपका अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं और आपको पता नहीं आपको क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रयास रहेगा कि आपके कमेंट को हम जो है वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करें और आपका जो समस्या है उसका हल हो सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।